कोचिंग विथ कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है करुणा, सिंपैथी या फिर अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कंपैशन का मतलब कि आप दूसरे के साथ करुणा भाव रखते हो, दया भाव रखते हो, सहानुभूति रखते हो, सिंपैथी रखते हो, दूसरे की फीलिंग को समझते हो और उसके अकॉर्डिंग उससे बातचीत करते हो, ठीक है? सपोज कि कोई एम्प्लॉयी है और उसको कोई प्रोजेक्ट दिया गया था कंप्लीट करने के लिए, कोई टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो अपने टास्क को, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में उसको उसको जो है कोई सुपीरियर है उसका, वो डाँट रहा है उसको, उसको पनिश कर रहा है। ये ना करके बल्कि उसके उससे बात करिए, उसकी फीलिंग को समझिए, उसके साथ सिंपैथी शो करिए, उसको बोलिए कि मुझे खेद है कि आप अपना काम जो है, अपना प्रोजेक्ट जो है सही तरीके से नहीं कर पाए। आइए दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर गलती हुई है। आकर मिलकर बैठते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस तरीके से जब आप उसको कोच करते हो, उसको जो है गाइड करते हो, तो उसी को कहते हैं कोचिंग विद कंपैशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि किस तरीके से जो कोच है, ऑर्गेनाइजेशन में जो कोच होता है, जो अपने मेंटोर को, अपने एम्प्लॉय को गाइड करता है, वो किस तरीके से गाइड करना चाहिए। तो कोचिंग विद कंपैशन, कंपैशन के साथ गाइड करना चाहिए, कंपैशन के साथ उसको कोचिंग देनी चाहिए। यानी कि एम्प्लॉय की जो रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की जो फीलिंग्स है, उसके जो इमोशंस हैं, उसको समझकर उसके अकॉर्डिंग जो है उसको कोचिंग देनी चाहिए। क्लियर? कोचिंग विद कंपैशन इज अ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। कोचिंग विद कंपैशन क्या है? ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है, जहां पर फोकस इस पे होता है कि किस तरीके से क्लाइंट के वैल्यूज को, ड्रीम्स को, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कनेक्ट करके उसको जो है पॉजिटिव चेंजेस उसके अंदर लेकर आया जाए। क्लियर? जैसे कि स्कूल है, कॉलेजेस है, सपोज कि दो प्रोफेसर है, प्रोफेसर ए और प्रोफेसर बी। प्रोफेसर ए आते हैं तो वो बच्चों से पूछते हैं कि आज आप लोगों का कैसा मूड है, आज आप क्या पढ़ना चाहेंगे, आज आप पढ़ने के मूड में हैं कि नहीं मूड में हैं, ठीक है? और फिर उसके हिसाब से जो है जो प्रोफेसर ए हैं, वो बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम को समझकर उसके हिसाब से जो है उनको गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर बी है, वो आते हैं, क्लास में लेक्चर लिए और चले गए। उन्होंने बच्चों से ना हालचाल पूछा, ना बच्चों से पूछा कि उनका पढ़ने का मन है कि नहीं मन है, या फिर वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं। वो बच्चों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो आए, अपना क्लास लिए और चले गए। वहीं पर प्रोफेसर ए है, वो आते हैं, बच्चों से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने क्लास को लेते हैं। तो आपको कौन सी क्लास में मजा आएगा? आप कौन सी क्लास, किसकी क्लास को ज्यादा से समझेंगे? जाहिर सी बात है प्रोफेसर ए की, क्योंकि प्रोफेसर ए बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कोचिंग विद कंपैशन में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉय से कनेक्ट किया जाता है, एम्प्लॉय के वैल्यूज को, ड्रीम्स को, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को समझा जाता है और उसके बेसिस पे जो है फिर पॉजिटिव चेंजेस जो है एम्प्लॉय के अंदर लेकर आया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन फ्रेमवर्क्स, तो डैनियल गोलमैन ने फ्रेमवर्क दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो उसके अकॉर्डिंग कोचिंग विद कंपैशन इन्वॉल्व्स यूजिंग इमोशनल अवेयरनेस टू गाइड एंड डेवलप अदर्स बाय फोकसिंग ऑन एम्पैथी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कोचिंग विद कंपैशन अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन फ्रेमवर्क क्या है कि यहाँ पर जो है हम जो एम्प्लॉय है उसके इमोशंस को हम समझते हैं, उसके इमोशन से अवेयरनेस होते हैं और इस चीज का इस्तेमाल करके हम उसको गाइड करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, जिससे उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ले आते हैं। और इन सब चीज़ों को, इमोशनल अवेयरनेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो कोच है, जो सुपीरियर है, जो गाइड है, वो एम्पैथी रखे एम्प्लॉय के साथ, रिलेशनशिप को मैनेज करे और सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को भी जो है वो मैनेज करे। तो अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन फ्रेमवर्क, कोचिंग विद कंपैशन क्या होता है? जब इमोशनल अवेयरनेस के साथ एम्प्लॉय को गाइड किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो वही कोचिंग विद कंपैशन होता है। तो एक कंपैशनेट कोच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दी कोचीज पर्सपेक्टिव, यानी कि एम्प्लॉय जिसको कोच दिया, कोचिंग दी जा रही है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। क्लियर? एक कंपैशनेट कोच जो होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है ये चीज समझने के लिए कि कोचीज का क्या पर्सपेक्टिव है, कोची का क्या पर्सपेक्टिव, यानी कि एम्प्लॉय का क्या पर्सपेक्टिव जिसको कोचिंग दी जा रही है। फॉस्टर देयर पोटेंशियल, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे फोकस करता है एंड सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल रेगुलेशन, अपने ऊपर सेल्फ मैनेजमेंट पे भी वो फोकस करता है, अपने आप को भी। जैसे होता नहीं है कि आपने बात सुनी और आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि सामने वाले ने जो बात कही है उसको समझना है, उसने ये बात क्यों कही ये समझना है और उसके हिसाब से फिर जो है वहां पर रिस्पॉन्ड करना है। तो रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना दोनों में डिफरेंस होता है। तो रिएक्ट नहीं करना है बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, खुद के इमोशन को कंट्रोल करना, रिलेशनशिप को मैनेज करना। क्लियर? और कोची के यानी कि एम्प्लॉय के जो है पर्सपेक्टिव को समझना, एम्पैथी शो करना, सहानुभूति शो करना। तो ये तीन चीजों का खासकर इस्तेमाल किया जाता है कोचिंग विद कंपैशन में, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉय को गाइड करने के लिए। क्लियर? टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव कोचिंग एनवायरनमेंट, तो एक सपोर्टिव और एक प्रोडक्टिव कोचिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कोच जो है वो इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एंड सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल रेगुलेशन का। क्लियर?
तो कोर कंपोनेंट क्या हो गए कंपैशनेट कोचिंग का? दैट इज पहला सोशल अवेयरनेस, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, यानी कि क्या आप दूसरे से सहानुभूति शो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। और ये फाउंडेशन है कंपैशन का, करुणा का, एम्पैथी का, ये फाउंडेशन है सोशल अवेयरनेस। यानी कि क्या आपको सामने वाले एम्प्लॉय को, जिसको आप कोचिंग देने वाले हो, उसके बारे में आपको पता है, उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसकी फीलिंग को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अंडरस्टैंड फीलिंग। A compassionate coach is aware of the coach's emotion and how they are feeling। तो एक compassionate coach यानी जो कोच है, क्या वो एम्प्लॉय को, जिसको कोचिंग दे रहा है, उसकी फीलिंग को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। और फीलिंग को समझना जरूरी है। अगर आज आज सपोज कि सैटरडे है और सैटरडे को बच्चे पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और उस दिन आप पढ़ा के जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि उस दिन जो भी पढ़ाया गया होगा वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों का उस दिन मन ही नहीं था पढ़ने का। क्लियर? तो बच्चों की फीलिंग्स को समझना जरूरी है। इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को कोचिंग दी जा रही है, तो एम्प्लॉय की फीलिंग्स को समझना जरूरी है। क्लियर? इसी तरीके से अगला है कॉग्निटिव एंड इमोशनल एम्पैथी। गो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, grabs the coach's emotional state and perspective and show authentic concern। यानी कि कोची का जो इमोशनल स्टेट है, कोची का जो पर्सपेक्टिव है, उसको समझिए और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर रिस्पॉन्ड करिए। वहीं पर नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। जो कोच है उसको भी सामने वाले एम्प्लॉय का या कोची का जो है, जो भी वो चीज कह रहा है, उसको ध्यान से सुनना है। लिसन नॉट जस्ट टू वर्ड बट टू द इमोशनल सिग्नल। यानी कि जो कोची है, जिसको कोचिंग दी जा रही है, उसके क्या इमोशनल सिग्नल्स हैं, उसके वर्ड्स को ही ध्यान नहीं देना है, वर्ड्स बोलने के पीछे क्या इमोशंस है उसको भी ध्यान देना है। एंड डेमोस्ट्रेट सेंसिटिविटी टू देयर नीड्स। और उनके बातों को लेकर आप भी सेंसिटिविटी शो करिए, यानी कंसर्न शो करिए कि हाँ वो जो कह रहा है आप उसे सहानुभूति रखते हैं, आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सोशल अवेयरनेस के लिए। सामने वाले की फीलिंग को समझना, सामने वाले की इमोशनल स्टेट को समझना, सामने वाले की पर्सपेक्टिव को समझना, और सामने वाले की बातों को समझना, यानी उसके बातों के पीछे क्या इमोशंस है उस चीज को भी समझना। तभी जो है एक कोच जो है वो अपने कोची से कनेक्ट कर पाएगा। क्लियर? इसी तरीके से जो अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दिस इज वेयर द कोचिंग रिलेशनशिप इज बिल्ट एंड डेवलप। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ही कोच और कोची के बीच में रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है, बिल्ट होता है। तो यहां पर भी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेवलपिंग अदर्स, रिकॉग्नाइज पोटेंशियल इन द कोची एंड हेल्प देम ड्रॉ इट आउट। भाई कोच को कोची के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो जाहिर सी बात है कि कोच को जो कोची है उसके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और उसके पोटेंशियल को ड्रॉ करने के लिए उसको हेल्प करना पड़ेगा कि वो अपने पोटेंशियल को पहचाने, वो ये समझे कि उसके अंदर ये काबिलियत है। जैसे कि कॉलेज में होता है कि प्रोफेसर जो है अपने बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, तुम ये पक्का कर सकते हो, तुम मार्केटिंग में तेज हो, तुम फाइनेंस में तेज हो। यानी कि उसके पोटेंशियल को प्रोफेसर समझाते हैं कि कौन किस फील्ड में अच्छा है। क्लियर? जैसे क्लास 12th पास कर लिया है, क्लियर, या फिर क्लास 10th पास कर लिया है, तो क्लास 10th पास करने के बाद कौन सा स्ट्रीम लिया जाए, आर्ट लिया जाए, कॉमर्स लिया जाए, साइंस लिया जाए। तो इसमें आपका गाइड जो है वो आपको हेल्प कर सकता है, वो आपको बता सकता है कि आपके अंदर कौन से फील्ड में पोटेंशियल है। क्लियर? तो इसी तरीके से कोच और कोची के बीच में अगर रिलेशनशिप को डेवलप करना है, तो कोच को चाहिए कि वो कोची को डेवलप करे, कोची को डेवलप करने में हेल्प करे, उनके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करे और उसको जो है पहचानने में मदद करे। इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस, कोच को चाहिए कि वो अपने कोची को इंस्पायर करे, इन्फ्लुएंस करे, उनको मोटिवेट करे, गाइड दी कोची टुवर्ड अचीविंग देयर गोल्स। जो कोच है वो कोची को गाइड करे कि वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करे, उनको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करे। क्लियर? विदाउट टेकिंग ओवर, यानी कि जो भी करवाना है कोची से ही करवाना है। ये नहीं कि आप उसके आगे आगे चल रहे हो और कोची को पीछे पीछे लेके चल रही। कोची को आगे रखिए और कोची को ही मोटिवेट करिए, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कीजिए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करिए, जिससे कि वो इंस्पायर हो, इन्फ्लुएंस हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर? इसी तरीके से तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हैंडल डिसएग्रीमेंट्स और डिफिकल्टीज कंस्ट्रक्टिवली, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। भाई जाहिर सी बात है, दो लोग हैं तो दो लोगों के बीच में मन मिटाव भी हो सकता है, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो कोच और कोची के बीच में, उसको भी केयरफुली हैंडल करना है। जो भी डिसएग्रीमेंट्स आ रहे हैं कोची के साइड से, उसको केयरफुली हैंडल करना है। जो भी डिफिकल्टीज है उसको कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करना है। जैसे कि सिलेबस जो है इनकम्प्लीट है, क्लियर, एग्जामिनेशन आने वाले हैं, सिलेबस इनकम्प्लीट है और सैटरडे का दिन है, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे में प्रोफेसर को क्या करना चाहिए? जबरदस्ती पढ़ाएगा तो बच्चे समझेंगे नहीं। तो ऐसे में जो प्रोफेसर हैं उनको बच्चों को समझाना होगा, उनको समझाना होगा कि एग्जामिनेशन आने वाले हैं, अगर एग्जामिनेशन आप ये सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपके जो है करियर पे असर पड़ेगा, आपके मार्क्स पे असर पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करके फिर उस दिन पढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों को कनेक्ट करना है, बच्चों के साथ कनेक्ट करना है और फिर बच्चों को साथ में लेकर चलना है। क्लियर? तो रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो एक
कोच को चाहिए कि पहली बात तो वो बच्चों से यानी कि जो कोची है उनसे जो है उनके बारे में अवेयरनेस रखे, उनकी फीलिंग्स को समझे, उनके इमोशंस को समझे, उनकी बातों को सुने। दूसरा, उनके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करे, उनको मोटिवेट करे, उनकी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करे, उनको इंस्पायर करे, इन्फ्लुएंस करे और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करे। और वहीं पर तीसरा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। द कोच ऑन इमोशनल स्टेट इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव कोचिंग। कोच जो है उसके खुद के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, उसका खुद के ऊपर भी मैनेजमेंट होना चाहिए। सबसे पहला इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, यानी कि हैंडल चैलेंजिंग कन्वर्सेशन विदाउट रिएक्टिंग इंपल्सिवली। सेल्फ कंट्रोल, कोच का सेल्फ कंट्रोल चाहिए। भाई सामने से एक कॉलेज की बात करें तो सामने स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं कि नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे, जिद करने लग गए। तो ऐसे में जो प्रोफेसर है उनको गुस्सा नहीं करना है, उनको जो है वहां पर रिएक्ट नहीं करना है बल्कि रिस्पॉन्ड करना है और इंपल्सिवली जो है रिएक्ट नहीं करना है। उनको समझना है, चीजों को समझाना है और फिर उसके हिसाब से जो है वहां पर उनको मैनेज करना है बच्चों को। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय हो सकता है कि किसी चीज के लिए रिजिड हो जाए, एम्प्लॉय हो सकता है कि वो मना कर दे। तो ऐसे में कोच को चाहिए कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल करे, अपने फीलिंग को कंट्रोल करे और रिएक्ट ना करे बल्कि उनको एम्प्लॉय को समझाए जिससे कि वो इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। सेल्फ अवेयरनेस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ मैनेजमेंट का। सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ ओन फीलिंग्स, हाउ दे माइट अफेक्ट कोचिंग। कोच को अपनी फीलिंग्स के बारे में भी पता होनी चाहिए, क्लियर, अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि उनकी जो फीलिंग्स है वो किस तरीके से कोचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी फीलिंग्स से वो पॉजिटिवली अफेक्ट करे तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं तो उसको फिर वहां पर चेंज करने की जरूरत है। एंड मैनेज देम इफेक्टिवली सो दे डोंट नेगेटिवली इंपैक्ट द कोची। जो कोच की खुद की फीलिंग्स हैं वो नेगेटिव इंपैक्ट ना डालें कोची के ऊपर, इस चीज का भी ध्यान रखना है कुछ कोच को, क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट है ट्रस्ट वर्दीनेस, अलाइंग कोच एक्शंस विथ हिज और हर वैल्यूज, बिल्डिंग ट्रस्ट विद द कोची। जाहिर सी बात है कि जो कोच है उसको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि कोची का ट्रस्ट बिल्ड हो। आप कहो कुछ और करो कुछ और तो कोची का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, तो आप अच्छे से कोचिंग नहीं दे पाओगे। इसलिए कोच को चाहिए कि वो ऐसी काम करे, ऐसी बातें बोले जिससे कि एम्प्लॉय का जो कोची है उसका ट्रस्ट बिल्ड हो, क्लियर। तो कोचिंग विद कंपैशन, कंपैशन का मतलब है कि आप जो है जो कोची है यानी कि जो जिसको भी कोचिंग दी जा रही है उसके साथ कनेक्ट करके आप जो है उसको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो। जब जिसको कोचिंग देना है उससे कनेक्ट करके आप उसको उसकी इमोशन उसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग जो है उसको इंस्पायर करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, उसको गाइडेंस दोगे, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगे किसके अंदर, कोची के अंदर, यानी कि जिसको कोचिंग दी जा रही है उसके अंदर, क्लियर। तो ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट है कोचिंग विद कंपैशन का, क्लियर। तो ये जो कोचिंग विद कंपैशन है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये डैनियल गोलमैन के फ्रेमवर्क से लिया गया था, क्लियर, जहां पर उन्होंने 4 डोमेन और 12 कॉम्पिटेंसीज की बात की थी। डैनियल गोलमैन के फ्रेमवर्क में 4 डोमेन थे और उन चारों से रिलेटेड 12 कॉम्पिटेंसीज थी जो कि कोच के अंदर होनी चाहिए और तभी जो है वो कोचिंग विद कंपैशन वो प्रोवाइड कर पाएगा, कोचिंग को सही तरीके से वो प्रोवाइड कर पाएगा। तो 4 डोमेन कौन से थे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। सेल्फ अवेयरनेस यानी कोच को अपने बारे में पता होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट यानी कोच को अपने इमोशनल को कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस बिल्ड करना है, क्लियर। सोशल अवेयरनेस यानी कि कोची के बारे में, जिसको कोचिंग दी जा रही है उसके बारे में अवेयरनेस होना है, एम्पैथी शो करना है, क्लियर, उसकी बातों को सुनना है, क्लियर, उसके फीलिंग्स को समझना है। और नेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहां पर कोच को कोची के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना है, उसको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, इन्फ्लुएंस करना है और कोई कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में तो उसको सही तरीके से रिजॉल्व करना है। तो ये 4 मेन डोमेन होते हैं और इन्हीं 4 से रिलेटेड 12 कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि हमने डिस्कस किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, एडाप्टेबिलिटी यानी जो भी चेंजेज है उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर लेना, अचीवमेंट ओरिएंटेशन होना, पॉजिटिव आउटलुक रखना, एम्पैथी शो करना, ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में अवेयरनेस होना, इन्फ्लुएंस करना, कोच एंड मेंटोर का रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना, टीम वर्क पे फोकस करना और वहीं पर 12वां है इंस्पिरेशनल लीडरशिप, क्लियर। तो ये 12 कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि कोच के अंदर होनी चाहिए। ये 12 कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि कोच के अंदर होनी चाहिए और इन 12 को 4 डोमेन में डिवाइड किया गया है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर कोच के अंदर ये चारों चीजें हैं, 4 डोमेन वाली चीजें हैं या फिर कह लीजिए 12 कॉम्पिटेंसीज हैं, तो कोच जो है वो कोचिंग विद कंपैशन कर सकता है, कोच जो है अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कर सकता है कोची को, एम्प्लॉय को, जिससे कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगे एम्प्लॉयज के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।